नमस्कार दोस्तों, भारत की धरती पर ऐसी कई जगहें हैं जहां आपको सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं बल्कि एक अलग तरह की आध्यात्मिक अनुभूति भी होती है। लेकिन हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित केदारनाथ धाम की बात ही कुछ अलग है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं, मंदिर की घंटियों की गूंज और भगवान शिव के दर्शन की अद्भुत अनुभूति। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन रास्तों को पार करके केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। लेकिन सवाल है, केदारनाथ जाने का सही समय कौन सा है? यात्रा में कितना खर्च आता है? केदारनाथ की पौराणिक कथा क्या है? कैसे पहुंचे? कहाँ रुके? कितनी दूरी पैदल चलनी पड़ती है? और यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज की इस वीडियो में आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़ी लगभग हर जरूरी जानकारी आसान भाषा में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर हर महादेव। जय कैलास निवास प्रभात गणाधीश भूसुरार्चित वो सर्व सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान शिव के प्रमुख तीर्थों में से एक है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है और हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से इसकी विशेष मान्यता है। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर के पीछे दिखाई देने वाले विशाल हिमालय पर्वत इस जगह को और भी अद्भुत बना देते हैं। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के उद्गम क्षेत्र के पास स्थित है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यहाँ का मौसम बेहद कठिन हो जाता है, इसलिए मंदिर के कपाट हर साल एक निश्चित अवधि के लिए ही श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाते हैं। आइए जानते हैं केदारनाथ जाने का सही समय कौन सा है। अगर आप केदारनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि कब जाएं। आमतौर पर केदारनाथ यात्रा का मुख्य सीजन मई से अक्टूबर-नवंबर के आसपास रहता है, लेकिन वास्तविक कपाट खुलने और बंद होने की तारीख हर वर्ष अलग हो सकती है। मई और जून। मई में कपाट खुलने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचते हैं। मौसम अपेक्षाकृत अनुकूल रहता है, लेकिन शुरुआती दिनों में भीड़ काफी ज्यादा हो सकती है। जून में भी यात्रा के लिए मौसम अच्छा रहता है, हालांकि यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। अगर आपको भीड़ से परेशानी नहीं है और यात्रा का उत्साह ज्यादा है तो यह समय विकल्प हो सकता है। जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त में उत्तराखंड में मानसून रहता है। बारिश, भूस्खलन, रास्तों में व्यवधान की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए इस दौरान यात्रा करने वाले मौसम और प्रशासन की ताज़ा एडवाइजरी जरूर जांचिए। सितंबर और अक्टूबर। मेरी नज़र में केदारनाथ यात्रा के लिए यह समय सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा है। मानसून के बाद मौसम अपेक्षाकृत साफ हो सकता है और हिमालय के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। भीड़ भी शुरुआती सीजन की तुलना में कम मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती है तापमान तेजी से नीचे आ जाता है, इसलिए यात्रा की तारीख तय करने से पहले आधिकारिक मौसम और यात्रा की अपडेट जरूर देखें। आइए जानते हैं केदारनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा। अब बात करते हैं उस कथा की जिसकी वजह से केदारनाथ धाम का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने कुल और परिजनों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की खोज शुरू की, लेकिन भगवान शिव पांडवों से प्रसन्न नहीं थे और उनसे बचने के लिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों को जब इस बात का आभास हुआ कि यह कोई साधारण बैल नहीं है तो उन्होंने उसे पहचानने का प्रयास किया। कहा जाता है कि भगवान शिव बैल के रूप में धरती में समाने लगे। भीम ने बैल को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बैल का पिछला हिस्सा ही उनके हाथ आया। मान्यता है कि भगवान शिव का वही पृष्ठभाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। भगवान शिव के शरीर के अन्य हिस्से अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर, इन पांचों धामों को पंच केदार कहा जाता है।
यह कथा धार्मिक मान्यता पर आधारित है और श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ की आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं केदारनाथ पहुंचे कैसे। देश के अलग अलग हिस्सों से सबसे पहले आपको उत्तराखंड के प्रमुख शहरों में पहुंचना होगा। इसके बाद यात्रा सामान्यतः ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून की तरफ से आगे बढ़ती है। सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए आप रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि और गुप्तकाशी जैसे स्थानों से होते हुए सोनप्रयाग पहुंचते हैं। सोनप्रयाग से आगे की यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था का पालन करना पड़ता है। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए गौरीकुंड पारंपरिक पैदल यात्रा का प्रमुख शुरुआती स्थान है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर लगभग 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा मानी जाती है। यह रास्ता आसान नहीं है, कहीं चढ़ाई है, कहीं पथरीला रास्ता और कहीं संकरी पगडंडी। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। रास्ते में पानी, भोजन और आराम के लिए कई स्थान मिलते हैं, लेकिन मौसम और परिस्थितियों के अनुसार सुविधाएं बदल सकती हैं। कुछ यात्रियों के लिए खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर सेवा विकल्प हो सकते हैं, लेकिन इन सेवाओं की उपलब्धता, किराया और नियम समय के साथ बदल सकते हैं। इसलिए यात्रा से पहले केवल अधिकृत स्रोतों से जानकारी ले लें। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ कैसे पहुंचे? अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो हेलीकॉप्टर सेवा एक विकल्प हो सकता है। केदारनाथ यात्रा में रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ यात्रा के लिए कई वर्षों से सरकार द्वारा यात्रा पंजीकरण की व्यवस्था की जाती है। यात्रा शुरू करने से पहले उस वर्ष के लागू नियमों के अनुसार यात्रा पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेज जांचे जाते हैं। यात्रा की तारीख, मौसम, मार्ग की स्थिति और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों को भी ध्यान में रखें। केदारनाथ में कहाँ रुके? केदारनाथ में ठहरने की सुविधाएं सीमित हो सकती हैं। अगर आप रात में रुकने की योजना बना रहे हैं तो पहले से बुकिंग और उपलब्धता की जानकारी लेना बेहतर है। सोनप्रयाग, गौरीकुंड और रास्ते के अन्य पड़ावों में भी यात्रियों को अलग अलग प्रकार के ठहरने के विकल्प मिल सकते हैं। केदारनाथ यात्रा का अनुमानित बजट। अब सबसे पहले जरूरी सवाल, केदारनाथ यात्रा में कितना पैसा लगेगा? इसका कोई एक निश्चित बजट नहीं है। आप कहां से यात्रा शुरू कर रहे हैं, किस साधन से जा रहे हैं, कितने दिन रुक रहे हैं और होटल या भोजन पर कितना खर्च कर रहे हैं, इन सभी चीजों पर कुल खर्च निर्भर करता है। अब बात करते हैं केदारनाथ यात्रा में क्या लेकर जाएं। केदारनाथ की यात्रा में पहाड़ी मौसम को हल्के में बिल्कुल ना लें। अपने बैग में रखें गर्म जैकेट, रेनकोट, ऊन के मोजे, दस्ताने, टोपी, पानी की बोतल, जरूरी दवाइयाँ, पावर बैंक, सनग्लासेस, सनस्क्रीन और जरूरी दस्तावेज। सामान जितना हो सके हल्का रखें, क्योंकि याद रखिए केदारनाथ यात्रा की सामान उठाने की नहीं, अनुभव करने की यात्रा है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। केदारनाथ बहुत ऊंचाई पर स्थित है। धीरे चले, पर्याप्त पानी पिए और जरूरी पड़ने पर आराम करें। केदारनाथ मंदिर के दर्शन। केदारनाथ पहुंचने के बाद जब पहली बार मंदिर दिखाई देता है तो कई यात्री के लिए यह पल भावुक कर देने वाला होता है। लंबी यात्रा की थकान, ठंडी हवाएं, चारों तरफ पहाड़ और सामने भगवान शिव का पवित्र धाम। मंदिर परिसर में पहुंचकर श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक पर्यटन यात्रा नहीं है, यह एक ऐसा सफर है जिसमें रास्ते की कठिनाइयां भी आपको कुछ सिखाती है। हर कदम पर थकान होती है, लेकिन मंजिल के करीब पहुंचने की वही जिद, थकान श्रद्धा में बदल जाती है। जब चारों तरफ विशाल हिमालय दिखाई देता है और सामने बाबा केदारनाथ का मंदिर नजर आता है तो शायद उस पल शब्द कम पड़ जाते हैं। इसलिए तो श्रद्धालु कहते हैं, बाबा केदार बुलाते हैं तभी यात्रा पूरी होती है। सही समय चुने, मौसम की जानकारी ले, यात्रा पंजीकरण और सरकारी नियमों का पालन करें और पूरी तैयारी के साथ निकलें। और हाँ, जहाँ भी जाए प्रकृति और पहाड़ों का सम्मान जरूर करें। हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ।